नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के स्वभाव के बारे में। हम जानेंगे कि इनमें कुछ विशेष गुण भी होते हैं क्या, इनकी क्या क्या खूबियां हैं और ये क्या उपाय करके अपनी खूबियों को और बढ़ा सकते हैं। इनमें कुछ कमियां भी हैं क्या, तो उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, साथ ही इन्हें किस देवता की पूजा करनी चाहिए जिससे इनके जीवन में तरक्की के मार्ग खुलते रहें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वृषभ राशि के स्वामी ग्रह कौन है और इसकी प्रकृति क्या है। तो वृषभ राशि के स्वामी ग्रह है शुक्र। भोग विलास और ऐश्वर्य के नैसर्गिक रूप से कारक माने जाते हैं शुक्र। साथ ही यह स्थिर संज्ञक राशि है, यानी वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों में एक स्थिरता होती है, एक ठहराव होता है, गंभीरता होती है। ऐसे जातक देखने में सुंदर और आकर्षक हो सकते हैं। सुंदर और आकर्षक चीजों के प्रति इनका एक सहज आकर्षण होता है, अर्थात यूं कहें कि ये सुंदरता के पुजारी होते हैं। वृषभ लग्न के जातक स्वभाव से गंभीर होते हैं, कम बोलते हैं, नाप तौल करके बोलते हैं। वृषभ राशि का प्रतीक चिन्ह बैल है। बैल के स्वभाव में एक मेहनत होता है, तो ये जातक बहुत ही परिश्रमी होते हैं, अति मेहनती होते हैं, धुन के पक्के होते हैं, काम में अनवरत लगे रहते हैं, काम खूब करते हैं, जी तोड़ मेहनत कर देंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं ये जातक। ये न केन प्रकारेण कार्य सिद्धि और लक्ष्य सिद्धि पर लगे रहते हैं, और चूंकि शुक्र से प्रभावित होते हैं, इस वजह से धन प्राप्ति की ओर विशेष उत्सुकता रहती है इनकी, और धन प्राप्ति को लेकर के ये अपने जीवन काल में हमेशा सजग रहते हैं। हमेशा इनके दिमाग में थॉट चलते रहेगा कि कैसे धन प्राप्त किया जाए, कैसे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए। और शुक्र से प्रभावित होने की वजह से ये स्वच्छता पर विशेष बल देते हैं। खुद भी स्वच्छ रहेंगे और सामने वाले से भी उम्मीद करेंगे कि वो स्वच्छ रहे। अपने घर की आंतरिक साज सजावट पर यह विशेष ध्यान देते हैं। इनका रहन सहन पहनावा भव्य होता है। ये विशेष खूबियां होती हैं इन जातकों में। साहित्य, कला और संगीत में एक सहज अभिरुचि रहती है। दिल के अच्छे और सच्चे होते हैं, लेकिन इनके जीवन से जुड़े कुछ नकारात्मक बातें भी होती हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष भी होता है। जैसे ये जिद्दी होते हैं, बहुत हठधर्मिता इनमें बहुत ज्यादा होती है। एक बार यदि कोई जिद इनको ठन गई तो कोई डिगा नहीं सकता। यदि लग्न पर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो कुछ जातक ईर्ष्यालु भी हो सकते हैं। वृषभ लग्न के कुछ जातक आत्मकेंद्रित भी होते हैं। अब आपको लगेगा कि आत्मकेंद्रित होना तो एक अच्छा गुण है, बिल्कुल, लेकिन कई बार क्या होता है कि आत्म केंद्रित होने की वजह से ये स्वयं तो ऊंचा उठ जाते हैं, क्योंकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों को ये नजरअंदाज कर जाते हैं। उनकी भावनाओं को कई बार ये समझ नहीं पाते, और जिसकी वजह से लोग इनसे कटे कटे से रहने लगते हैं। तो यहां इनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। वृषभ लग्न के जातक के जीवन में यदि योगकारी महादशाएं आ जाए और जन्म कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनि शुभ हो जाए, तो ये जातक कमाल कर सकते हैं। अपने जीवन में काफी ऊंचा उठ सकते हैं, काफी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ लग्न के शुभ ग्रहों की यदि मैं बात करूं तो शनि नवम और दशम के स्वामी होकर के परम योग कारक ग्रह सिद्ध होते हैं। नवम चूंकि भाग्य स्थान, दशम कर्म स्थान, यानी शनि एक त्रिकोण के स्वामी हो रहे हैं और एक केंद्र के स्वामी हो रहे हैं, और त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होकर के शनि में एक विशेष शुभता आ जाती है।
और वृषभ लग्न के जातकों के लिए ये परम योगकारी सिद्ध होते हैं। बुध बुध इन जातकों के धन और पंचम के स्वामी होते हैं, यानी बुद्धि तो इनकी बड़ी अच्छी होती है यदि बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो इनके अगर मैं आराध्य देव की बात करूं कि इनको किसकी पूजा आराधना करनी चाहिए, तो एक तो इनके लग्न के स्वामी शुक्र, तो माँ भगवती की शरण में इनको जाना चाहिए जिससे इनके जीवन को बल मिलेगा, इनको एक आत्मबल मिलेगा। दूसरी बात, चूंकि भाग्य और कर्म के स्वामी शनि हैं, तो इन्हें हनुमान जी की पूजा खूब करनी चाहिए और बुध के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना ये करेंगे तो इन्हें अपने जीवन काल में विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं इनके मित्र लग्न और मित्र राशियां की। तो देखिए वृषभ लग्न के जातकों के लिए जो मित्र लग्न है वह है कन्या और मकर, यानी कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक अथवा जातिका और मकर लग्न के जातक अथवा जातिका वृषभ लग्न के जातकों के लिए काफी श्रेष्ठ मैत्री संबंध निभाने वाले साबित हो सकते हैं। और मकर राशि के जातक विशेष रूप से वृष राशि के जातकों के लिए भाग्योदय कारक साबित हो सकते हैं। इनके शुभ रंग है सफेद, चूंकि शुक्र का रंग सफेद होता है, साथ ही हरा भी ये पहन सकते हैं बुधवार के दिन विशेष रूप से, बुध इनके शुभ ग्रह है तो बुध का रंग हरा होता है और शनि के प्रभाव की वजह से ये नीला रंग भी ये पहन सकते हैं, लेकिन हल्का नीला। तो ये करके ये अपने जीवन को काफी अपने जीवन काल में काफी आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को ये दूर कर सकते हैं, अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। और मेरा एक सुझाव इन जातकों के लिए, जो मैंने कहा था कि एक सुझाव इनके लिए रहेगा, सुझाव ये रहेगा कि आप अपने जीवन काल में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, क्योंकि शनि आपके योग कारक ग्रह हैं, और रात को 9 बजे के बाद करें। और दूसरी बात है कि माँ भगवती की शरण में चले जाएं, माँ भगवती की खूब पूजा आराधना करें, इससे आपको अपने जीवन में अत्यंत लाभ मिलेगा। और एक और बात है, आपको जरूरत से ज्यादा आत्म केंद्रित होने से बचना चाहिए। तो यह है मेरा इनके लिए सुझाव। तो आशा करता हूं दर्शकों कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार जरूर देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।